अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 4C। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसमें हमारे पास x और y जो आपस में कनेक्टेड हैं और इसकी वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं -5, 0 और 5, और y की वैल्यूज़ जो हैं वो भी हमें दी हुई हैं p, 2 और q। फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ऑफ q। हमने p और q की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। वो कैसे हम करेंगे फाइंड, ये जो इक्वेशन हमने दी हुई है इसी में x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी जब हम p फाइंड करना चाहेंगे तो x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, +2y लिखा हुआ है तो y की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, = 4 कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व जब करेंगे इसे तो p की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जब हम q की फाइंड करेंगे तो x की जगह हम 5 पुट कर देंगे, y की जगह हम q पुट कर देंगे, हमारे पास q का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो हमें दी हुई है वो हमारे पास है -x + 2y = 4। ये हमें दी हुई है और हमारे पास पॉइंट जो हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं, x और y का पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है x, जबकि पहले पार्ट में हमने p फाइंड करना है तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। पहला पार्ट है ये और इसमें हमने p फाइंड करना है। x की जगह हमने क्या पुट करना है, -5, और y की जगह हमने क्या पुट करना है, p। नेक्स्ट करते हैं इसी इक्वेशन में x की जगह माइनस हमने लिखा, फिर x की जगह उसकी वैल्यू हमने -5 पुट कर दी, फिर प्लस लिखा आगे 2, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, y हमारे पास क्या आया है p = 4। माइनस माइनस प्लस होता है 5 हो जाएगा, +2p = 4, 2p = 4। अब 5 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -5 आ जाएगा। 2p = क्या बचेगा हमारे पास, -1। तो जब हम p फाइंड करेंगे p हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, या फिर आ जाएगा हमारे पास -0.5। ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम q की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो q की वैल्यू के लिए क्या करना है हमने पुट, ये हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, तो यही पॉइंट लेंगे, यानी इससे ऊपर वाली वैल्यू ही लेंगे। जैसे हमने p लिया था उससे ऊपर वाला पॉइंट x लिया था -5, इसी तरह हम p q हमने फाइंड करना है तो इससे ऊपर वाला पॉइंट ही लेंगे। y की जगह हम q लिखेंगे और x की जगह हम 5 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास x क्या है, हमारे पास 5, और y हमारे पास है p, तो इसी को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। जो हमारे पास इक्वेशन है -5 + 2y की जगह हम क्या लिखेंगे, q = 4। अब 2q = 4, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2q = 9, और q का आंसर क्या आ जाएगा, 9/2, यानी 4.5 हमारे पास q का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास सॉल्व। हमने p का फाइंड करना था, p हमने फाइंड कर लिया -0.5, और हमने q फाइंड करना था, q भी हमने कर लिया फाइंड 4.5। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ऑन अ शीट ऑफ, पार्ट बी हमारे पास, ऑन अ शीट ऑफ ए ग्राफ पेपर, एक हमने ग्राफ पेपर लेना है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन x एक्सिस। यानी जो हम x एक्सिस पे पॉइंट लेंगे उनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा, 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा जो कि रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट को। और हमारे पास जो y एक्सिस होगा वो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे, यानी इसका जो हम लेंगे ना डिफरेंस x एक्सिस का, उसका डबल डिफरेंस लेंगे y एक्सिस में, ठीक है, और वो 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट करेगा y का। ड्रा द ग्राफ ऑफ -x + 2y = 4 फॉर -5 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। यानी जो x के पॉइंट हम लेंगे वो नेगेटिव वैल्यूज़ उसकी कहाँ तक जाएंगी, -5 तक, और पॉजिटिव वैल्यूज़ उसकी कहाँ तक जाएंगी, +5 तक। अब ग्राफ पेपर पे हम ड्रा करते हैं, ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमने क्या किए हैं, वाई एक्सिस की लाइन और एक्स एक्सिस की लाइन हमने ड्रा कर दी है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, यानी वाई के पॉइंट्स हम यहाँ लिखेंगे और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हम यहाँ लिखेंगे।
सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के पॉइंट लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस के पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट था हमारे पास पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, क्यू की वैल्यू हमारे पास 4.5 आई है, और पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, पी की वैल्यू जो हमारे पास आई है 0.5 यानी -0.5। तो यही पॉइंट हम ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम -5 और 0.5 यानी एक्स की -5 वैल्यू और वाई की हमारे पास 0.5 लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर लें पहले। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। जबकि हमने एक्स एक्सिस पे क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर रखना है और 1 यूनिट कंसीडर करना है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने 1 यूनिट कंसीडर करना है 2 सेंटीमीटर रख के। और 1 सेंटीमीटर तकरीबन हाफ ही होगा इसका, इस पूरे बॉक्स का हाफ 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस को ये 1 सेंटीमीटर हमने कर दिया, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गई। और वाई एक्सिस की हम 1 सेंटीमीटर यानी इसका डबल कर देते हैं। ये हमने पूरा बॉक्स रख लिया और ये हमने हाफ बॉक्स रख लिया। और हमने करना भी ऐसे था, एक्स एक्सिस हमने जितनी रखनी थी उसका डबल हमने वाई एक्सिस पे रखना था। ये हमारे पास यहाँ पे 0 पॉइंट होता है 0, उसके बाद +1, +2, +3, +4, +5, +6। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट -1, -2 और 1 2 3 4 5। यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा -5। और इसके अलावा y के भी पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 5। अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास x का -5 और y का जो है 0.5। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ x की, ये x एक्सिस है, इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। तो हम यहाँ से 5 लेंगे, ये हमारे पास 5 आ गया। और हमारे पास y का क्या आएगा 0.5, ये 0 है, ये 1 है, इसके दरमियान जो है वो क्या आएगा हमारे पास 0.5 यानी यहाँ पे 0.5 आएगा। तो हम इससे 5 तक 5 लाइन को 0.5 यहाँ तक लेकर आते हैं, ये सेंटर में हमारे पास 0.5 बनेगा। हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया यानी एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 और 2 यानी x का 0 और y का जो है 2 है। x का 0 हम इसे 2 तक लेकर जाएंगे, y के 2 तक, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 5 और 4.5। हम पॉइंट जो है ये वाले देख रहे हैं, पॉइंट ये वाले। पहले हमने देखा -5 और 0.5 माइनस का ही। नेक्स्ट हमने देखा 0 और 2 और नेक्स्ट हमने देखा 5 और 4.5। ये जो पॉइंट है ये माइनस में आएगा y का, ये x है हमारे पास, ये y है, -0.5 है और हमने पॉजिटिव कर लिया यहाँ पे 0.5। ये y का पॉजिटिव है और y का नेगेटिव यहाँ पे आएगा, यानी ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है y का और ये हमारे पास 3 है। तो 0.5 y का यहाँ पे आएगा, यानी पहला पॉइंट हमारे पास कहाँ बनेगा, यहाँ पे x का 5 और y का जो है x का -5 और y का 0.5 -0.5। इस पॉइंट पे हम लिख भी लेते हैं पॉइंट, x का हमारे पास -5 है और y का हमारे पास -0.5। एक पॉइंट ये है हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास ये है 0 और 2। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था 5, x का हमारे पास 5 होना चाहिए और y का 4.5 यानी 5 को ही हम लेकर जाएंगे ऊपर। ये हमारे पास 3 है, लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 है और इसके सेंटर में जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 4.5 बनेगा, क्योंकि ये 4 है ये 5 है, इसके दरमियान 4.5 ही बनेगा। ये हमारे पास लाइन बन गई है। यहाँ पे भी पॉइंट लिख लेते हैं, x हमारे पास यहाँ पे 0 है और y हमारे पास यहाँ पे 2 है।
इस पॉइंट पे अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे हमारे पास x जो है वो 5 है और y जो है 4.5 है। तो इसकी लाइन हम ड्रा कर देते हैं, यानी ये क्रॉस वाले पॉइंट जो हैं ये हमने ज्वाइन कराने हैं। लाइन ड्रा करते हैं इसकी। ये बिल्कुल सीधी लाइन हमने यहाँ पे ड्रा कर दी है। जो हमने इक्वेशन हमें दी हुई थी उस इक्वेशन की हमने लाइन ड्रा कर दी है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास था कि ऑन अ शीट ऑफ ए ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल 1 सेंटीमीटर, ये सारा हमने करके ड्रा ग्राफ ऑफ इस लाइन का हमने ग्राफ ड्रा करना था, जो कि हमने कर लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास के आर, यानी पहले हमारे पास एक्स होता है ना, पहला पॉइंट ये आर हमारे पास एक्स होगा और 0.5 हमारे पास वाई होगा। ठीक है, उसने कहा द पॉइंट आर और 0.5 लाइज ऑन अ ग्राफ। ये ग्राफ पे लाई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब हमने ये देखना है कि आर की वैल्यू जो है वो क्या होगी। हम पॉजिटिव वैल्यू में जाके वाई की वैल्यू देखते हैं, उसी के मुताबिक हम देखेंगे कि आर हमारे पास क्या आया है। पॉजिटिव 0.5 देखते हैं। ये हमारे पास y की वैल्यू में, y की वैल्यू 0.5 थी तो ये 0 है, यहाँ पे 0.5 है। अब इसको हम यानी इस तरफ लेकर जाएंगे जहाँ पे ये मीट करेगा इस लाइन को। हमने क्या करना है, इसे बढ़ाना है। ठीक है, डॉटेड लाइन से इसे बढ़ा देते हैं। जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा, इस लाइन को टच करेगा, इसका मतलब है वो हमारे पास आर पॉइंट होगा। ये 0.5 वाई का और आर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला आर था ना, तो हमारे पास एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पे आर क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ पे -3 एक पॉइंट और क्या बन जाएगा हमारे पास 0.5, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमने फाइंड करना था, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ऑन द सेम एक्सिस ड्रा ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। हमने क्या करना है, इसी लाइन पे हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है एक्स इज इक्वल टू 3, यानी +3 की हमने लाइन ड्रा करनी है। ये हमारे पास ग्राफ है, तो हम क्या करते हैं, ये +3 है तो इसकी लाइन हम डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं, यानी कहाँ पे ये मीट करती है। ये हमने ड्रा कर ली। ये हमारे पास कौन सी लाइन हो गई, ये हमारे पास हो जाएगी 3, एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में उसने दी, ये हमने लाइन ड्रा कर दी। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि स्टेट द वाई कोऑर्डिनेट। हमने वाई कोऑर्डिनेट पे बताना है ऑफ पॉइंट कि क्या पॉइंट बनेगा ऑफ लाइन, इस लाइन का जो हमने लाइन ड्रा करनी की है। दैट हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 3, यानी एक्स पॉइंट जो है वो 3 है। तो इसी लाइन को जो हमने लाइन ड्रा की हुई है, इसी लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट बनेगा, यानी वो एक्स एक्सिस की जो 3 वाली लाइन है वो वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है, वो पॉइंट हमने बताना है। अगेन ग्राफ पे आ जाते हैं। ये हमारे पास लाइन थी जो हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा की थी, एक्स इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ मीट कर रही है, बिल्कुल इसके सेंटर में, यानी 3.5। तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन जाएगा। एक्स की वैल्यू जब 3 होगी तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो चुका है एंड कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।